दोस्तों, समय था साल 1971 का। भारत पाकिस्तान के बीच जंग के हालात बने हुए थे। इसी दौरान एक गोरखा मेजर का पैर पाकिस्तान के बिछाए हुए बारूद पर पड़ जाता है। मेजर की टांग के चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं, मगर सांसें अभी भी चल रही थी। अपने देश के खातिर इस जाबाज ने अपनी खूंखरी से एक ही वार में अपनी टांग को अलग कर दिया था और चल पड़े थे पाकिस्तानी दुश्मनों से लोहा लेने। दोस्तों, उस जांबाज के जज्बे को जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। जंग के बाद उस मेजर ने लकड़ी की टांग लगाकर ऐसी दौड़ लगाई कि उनके साथी भी पीछे रह गए थे। उस लकड़ी की टांग से ही दुर्गम कही जाने वाली लद्दाख की ऊंची चोटियों को फतह कर लिया था। उनके इस जज्बे को देखकर सेना प्रमुख को भी सेना में नए नियम बनाने के लिए मजबूर कर दिया था। आज एक ऐसे ही जाबाज का इतिहास लेकर आया हूं, जिनके जज्बे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनिक डिस्कवरी यूट्यूब चैनल। साल 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। जंग के बादल चारों ओर मंडरा रहे थे। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। 5th गोरखा राइफल की एक पलटन इस युद्ध के लिए तैयार बैठी थी और इस गोरखा राइफल को लीड कर रहे थे मेजर इयान कार्डोजो। मेजर इयान कार्डोजो का जन्म 1937 में मुंबई के एक साधारण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने आप को बचपन से ही सेना के लिए तैयार कर लिया था। आज जिसे आप बांग्लादेश कहते हैं, पहले यह पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। इस पूर्वी पाकिस्तान को लेकर भारत पाकिस्तान में जंग छिड़ी हुई थी। इस जंग में हमारी एक पलटन दुश्मनों से लोहा ले रही थी, मगर अचानक घात लगाकर बैठी पाकिस्तानी फौज ने इस पलटन को तहस नहस कर दिया था और इनको लीड करने वाले अफसर भी शहीद हो गए थे। इसी समय मेजर इयान कार्डोजो, जिनकी पलटन युद्ध के लिए तैयार बैठी थी, अचानक इस पलटन को कूच करने का आदेश मिलता है। अब मेजर इयान कार्डोजो भारतीय सेना के एयरबोर्न ऑपरेशन का हिस्सा बन गए थे और तुरंत ही इनकी टुकड़ी को हेलीकॉप्टर के जरिए युद्ध के बीचों बीच उतार दिया था। यहाँ हालात बड़े ही भयानक थे। हर तरफ गोला बारूद बरस रहा था। आगे बढ़ना भी संभव नहीं हो पा रहा था, मगर मेजर साहब ने हार नहीं मानी और वे आगे बढ़ते गए। हर गुजरते दिन के साथ जंग और भी गंभीर होती जा रही थी। ऐसे चलते चलते काफी दिन बीत गए थे। अब पलटन के पास सामग्री भी खत्म होने लगी थी, मगर इस टुकड़ी को सेना की तरफ से मदद का इंतजार था। मगर इस बीच मेजर इयान कार्डोजो को एक और टास्क मिल गया था। उन्हें आदेश मिला कि पास ही के इलाके में कुछ बांग्लादेशी कैदी फंसे हुए हैं, उन्हें रिहा करवाना होगा। बीएसएफ की मदद से उन्हें इस काम को अंजाम देना था। ये जांबाज अपनी पलटन के साथ इस तरह लड़ा कि पाकिस्तानी सेना को मजबूरन पीछे हटना पड़ा और इस तरह बांग्लादेशी कैदियों को भी छुड़ा लिया गया था। मगर अभी भी खतरा टला नहीं था। मेजर एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे। पाकिस्तानी सेना ने पीछे हटने के दौरान ही उन्होंने सारे इलाकों में बारूद का जाल बिछा दिया था। मेजर और उनकी पलटन आगे बढ़ रही थी। अगले ही पल मेजर इयान का पैर उस बारूद पर पड़ गया। एक जोरदार धमाके के साथ मेजर बहुत दूर जाकर गिरे। उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। उनके तड़पने का मंजर सभी को हैरान करने वाला था। उनका बचना लगभग नामुमकिन लग रहा था। साथी सैनिकों ने तुरंत ही उन्हें भारतीय कैंप लेकर गए। कैंप भी जर्जर अवस्था में पड़ा था। वहां ना कोई उपचार था और ना ही कोई डॉक्टर मौजूद थे। भारतीय सेना की तरफ से किसी मदद की कोई भी उम्मीद नहीं थी। मेजर इयान कार्डोजो को होश तो आ गया था, मगर वे दर्द से छटपटा रहे थे। मेजर ने अपने साथी से पेन किलर मांगी, मगर वो भी वहां नसीब नहीं थी। जंग के दौरान उनकी सारी दवाइयां खत्म हो चुकी थी। अब तक खून भी बहुत बह चुका था। मेजर के सामने मौत खड़ी थी। बारूद का वो जहर उस पैर के जरिए कभी भी शरीर में पहुंच सकता था। मेजर कार्डोजो अब समझ गए थे कि अगर जिंदा रहना है तो इस पैर को काटना होगा। तभी मेजर ने अपने साथी गोरखा से उनका पैर काटने को कहा, मगर साथी तो ये बात सुनकर ही दहल गए थे और इस आदेश को मानने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। अब मेजर के पास दो ही विकल्प बचे थे, या तो वो मौत को गले लगा ले या फिर खुद ही इस पैर को अलग कर दे। और तुरंत ही मेजर ने अपनी खूखरी निकाली और पलक झपकते ही एक ही वार में अपने पैर को शरीर से अलग कर दिया था। कटा हुआ पैर साथी गोरखा को दफनाने के लिए दे दिया। ये नजारा देख किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, मगर खून अभी भी बह रहा था।
मेजर कार्डोजो के पैर को आराम और सर्जरी दोनों की सख्त जरूरत थी, मगर मेजर जंग का मैदान छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जब यह जानकारी गोरखा रेजिमेंट को मिली तो उन्होंने बताया कि युद्ध बंदियों में एक पाकिस्तानी सर्जन भी है जो मेजर साहब का ऑपरेशन कर सकते हैं। मगर मेजर कार्डोजो भी जिद पर अड़ गए थे। उन्होंने कहा कि वह जान दे देंगे पर किसी पाकिस्तानी से अपना इलाज नहीं करवाएंगे, मगर साथियों के आगे वे भी बेबस थे। असल में मोहम्मद बशीर, जो कि पाकिस्तानी सेना में सर्जन थे, भारतीय सेना की कार्रवाई के दौरान वे पकड़े गए थे। डॉक्टर बशीर ने भी दोनों देश की शत्रुता से ऊपर उठकर अपने पेशे को तरजीह दी और मेजर का सफल ऑपरेशन किया। उसके बाद भी मेजर कार्डोजो वही जंग के मैदान में डटे रहे और अपने साथियों का हौसला बढ़ाते रहे थे। काफी दिन बाद उन्हें भारतीय सेना की मदद मिलती है। 1971 की जंग तो हम जीत गए थे, मगर मेजर की वीरता यहीं खत्म नहीं हुई थी। मेजर इयान कार्डोजो ने लकड़ी की टांग लगाकर उन्होंने अपनी सेवा जारी रखी थी, मगर सेना में भी एक नियम था कि जिनके अंग भंग हो गए थे उन्हें आगे पदोन्नति का कोई लाभ नहीं मिलता था। अब उनके लिए सेना में आगे बढ़ने का सफर रुक सा गया था। मेजर इयान कार्डोजो को यह कतई स्वीकार नहीं था। इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने की बजाय उन्होंने खुद को बहुत मजबूत करने का ठान लिया था। लकड़ी के पैर से ही वे रात दिन खुद को साबित करने में लगे हुए थे। नकली पैर के सहारे ही मेजर कार्डोजो ने सेना के हर फिजिकल फिटनेस टेस्ट को बड़ी आसानी से पास कर रहे थे। एक दिन अपने साथी अफसरों की दौड़ में उन्होंने अव्वल आकर सबको चौंका दिया था और अपनी पदोन्नति को लेकर खुद ही पहुंच गए थे सेना प्रमुख के पास। तत्कालीन सेना प्रमुख TN रैना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था और तुरंत ही सेना प्रमुख ने मेजर कार्डोजो को लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ने का टास्क दे दिया था। मेजर कार्डोजो ने इस टास्क को भी हंसते हंसते पार कर लिया था। मजबूरन सेना प्रमुख को भी नियमों में बदलाव करने पड़े थे। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने देश के खातिर अपना पैर काट सकता है, अगर उसे आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता है तो यह एक प्रकार की नाइंसाफी होती। मजबूरन सेना प्रमुख को भी इसमें दखल देना पड़ा था। सेना प्रमुख ने भी उनके जज्बे को सलाम किया और तुरंत ही एक समिति का गठन करते हैं और इस समिति को पदोन्नति से संबंधित नियमों पर पुनर्विचार के लिए कहा जाता है। समिति के इस पैनल ने हर तरह से अंग भंग हुए सैनिकों को इस पदोन्नति के अंदर लाने का प्रयास किया और आखिर में इन विकलांग सिपाहियों को भी इस तरह का अवसर मिल जाता है। इन नियमों के तहत ही मेजर इयान मेजर से मेजर जनरल बन गए थे। इनके साथ साथ भारत के उन तमाम विकलांग फौजी भाइयों को अपने हक का अधिकार मिल गया था। इसी के साथ ही इयान कार्डोजो इंडियन आर्मी के पहले ऐसे डिसेबल अफसर बने जिन्होंने एक बटालियन को भी लीड किया था। मां भारती के ऐसे नायाब सपूतों को यूनिक डिस्कवरी की टीम बार बार नमन करती है। जय हिंद, वंदे मातरम।